प्रमेय में आएगा। हमने क्या देखा था, एक स्रोतस देखे थे, एनाटॉमी देखी थी, बराबर है, एक डिफॉर्मिटी स्ट्रक्चरल देखी थी, एक फॉर्मेशन देखा था। अभी यूरिन का जो कंटेंट है उसमें अगर डिफॉर्मिटी आती है वो प्रमेय है। नहीं, वो पित्तज मूत्रकुच्च में आएगा, कहाँ पे पेन है? वात में आएगा, वो मूत्रकुच्च में आएगा जो पेन है वो। हाँ, आगे जहां पे पेन नहीं है वो प्रमेय में है। आगे प्रमेय विंशति श्लेष्मतो दशा पित्तात शटा अनिले चत्वारा। तो प्रमेय कितने हैं? 20। कफज 10, पित्तज 6 और वातज 4। ओके, अभी मेन संप्रति श्लोक नंबर 1, 2, 3, वहां पे एग्जैक्टली होता क्या है? हेतु। तो मेन कल्पिट है तेषाम मेद, तेषाम मेद मूत्र कफाप वहम। तो आश्रय आश्रय भाव से देखा जाए तो कफ और मेद एक ही है, कफ और मेद एक ही है। तो इसीलिए कफ के अनुसार जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो शरीर में कौन सा धातु बढ़ता है? मेद धातु बढ़ता है। तो इसीलिए डायबिटीज वाले क्या बोलते हैं? वजन कम करो। उनको कौन से धातु के ऊपर फोकस करना है? मेद धातु के ऊपर। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो बढ़ाता है इसीलिए। ओके, तो मेद मूत्र कफापम, तो उसके जो हेतु है वो यहाँ पे दिए हैं। अन्नपान मेद वृद्धिकर अन्नपान, मतलब क्या? अभिषंदानी भोजानी स्थूलानी गुरुनी च और मांसवाहिनी दुष्यंती दिवा जो स्वपथा दिवा जो है ना, वारुणी वारुणी वो जो है ना, सामान्य स्रोतस दुष्टिकर हेतु, वो यहाँ पे हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। स्वादु आम्ल लवण, स्वादु आम्ल लवण किसको बढ़ाएंगे? कफ को बढ़ाएंगे। ओके, तो मुझे निदान परिवर्जन चिकित्सा मुझे क्या बोलना है? कटु तिक्त कषाय खाओ। तो पेशेंट बोलेगा कि क्या खाऊं? मिर्ची खाऊं? नहीं। तो जो भी फल की सब्जी है, जितनी भी फल की सब्जी है, दे आर तिक्त रसात्मक। और उनको बोलने का तड़का मार के ये सब्जियां बनाओ जो अपने स्पाइसेस है, ये कटु रसात्मक है। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्टली मैंने क्या बोला उनको? कटु और तिक्त रस का सेवन करने के लिए बोला। तो डायबिटीज में डाइट बताना है तो क्या बताना है? फल सब्जी, वो सब तिक्त रसात्मक है, मीठा कोई भी नहीं है। अनुबंध मीठा है लेकिन ऑल आर तिक्त रसात्मक, फल की सब्जी याद रखो। ये लौकी, करेला, परवल, भिंडी, फल की सब्जी, पत्ते की सब्जी नहीं, पत्ते की नहीं, फल की सब्जी। हाँ हाँ, बराबर। गुरु पिच्चिल शीतलम, गुरु पिच्चिल शीतलम मतलब ये हम ऑयली, गुरु क्या है? ऑयल है, गुरु है, पिच्चिल है, तो वो देना नहीं है। नवान्न, तो अभी फिलहाल डायबिटीज बढ़ने का जो एक कारण है वो नवान्न है। डीमार्ट में जाते हैं और खाना लेते हैं, लेकिन 1 साल पुराना स्टोर किया हुआ अगर खाना लोगे तो आपका अच्छी तरह से डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स पुरान अन्न में कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आपको डायबिटिक फूड फूड अगर देना है तो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को फॉलो करना है। इसमें ग्लूकोज लेवल कम है
ओके, नेट में ये रेडीमेड है। आगे, सूरा, माउस रस और इक्षु से एन नंबर ऑफ बने हुए कंटेंट। तो उसमें गुड़ भी आया, शक्कर भी आया। सब गुड़ के जो, शक्कर के, इक्षु के जो भी कंटेंट है वो लेना नहीं। तो यहाँ पे क्या चलेगा, शहद, मीठा चीज डालनी है तो शहद डाल के उसको बनाओ और खाओ। आगे, एक स्थानात, एक स्थानात मतलब अभी पता है क्या, ये एक स्थानात, ये जो वर्ड है ना, ये हमारे डॉक्टर फैकल्टी के लिए बना हुआ है। वो एक स्थान में बैठते हैं 10-10 12-12 घंटे। जो एक स्थान में बैठते हैं उनको क्या होगा, प्रमेय। तो इसीलिए अगर ऑफिस स्टाफ है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक जगह पे बैठ रहा है, तो उसको बोलने का, बाबा रे आधे घंटे के बाद थोड़ा सा यूरिन नहीं आ रही है फिर भी जाके आ, उससे वो थोड़ा सा चलेगा। लेकिन कंटिन्यूस अगर बैठ रहा है तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। इसी में डॉक्टर आते हैं, इसमें सब क्या बोलते हैं, बनिया बनिया आते हैं सब लोग। जो मोर देन 10 आवर्स बैठते हैं ना, वो इसमें आते हैं। आगे, शयनाथ। देखो ना, अभी शयनाथ तो फीमेल को भी छोड़ा नहीं है, तो 10 घंटे के ऊपर सोना नहीं है। अगर सो रहे हैं तो आपको क्या होगा, प्रमेय होगा। आगे, तो आगे संप्रति श्लोक नंबर 4, हमने हेतु देखे। ये हेतु कौन से धातु को बढ़ाने वाले थे, बराबर, ये हेतु मेद धातु को बढ़ाने वाले हैं। मेद व स्रोतस प्रदोषज हेतु भी ले, प्लस इसको भी देखना है, दोनों को प्लस करना है। बढ़ा हुआ मेद, बढ़ा हुआ कफ, ये बस्ती के आश्रय में जा रहा है, बस्ती के आश्रय में जा रहा है, और दूषित कफ ये प्रमेय कर रहा है। तो प्रमेय करने के लिए हु इज द कल्प्रिट, कफ इज कल्प्रिट। अभी मुझे बताओ, अश्मरी बनाने में हु इज द कल्प्रिट, कफ इज द कल्प्रिट। तो यहाँ पे अष्टांग हृदय निदान स्थान 9वां अध्याय श्लोक नंबर 7, उन्होंने श्लेष्मा आश्रय यहां बोला है, बराबर है। तो अश्मरी श्लेष्मा के बगैर नहीं होगी, और प्रमेय ये कफ के बगैर नहीं होगा। मतलब अगर आपको यूटीआई को ट्रीट करना है तो आपको किसको ट्रीट करना है, कफों को ट्रीट करना है। आगे, और ये प्रमेय, ये कफ जहां पे जाएगा, कफ इज केन फलती कफा, जलेन फलती कफा, बराबर है। कफ मतलब कौन, जल। अभी ये कफ, ये जल जहां पे जाएगा वहां का अग्नि क्या होगा, कम होगा। फिर ये कहां पे जा रहा है, देखो, ये वपु क्लेद स्वेद मेद रसा आशितम। तो यहाँ पे वो जाके इसका अग्नि मान्य कर रहा है। पित्त रक्त में जा रहा है, क्षीणे कफो आदो मूत्र संशयात। और जब कफ क्षीण हो जाएगा तो मूत्र भी क्षीण हो जाएगा। तो ये जो क्षीण की संप्रप्ति है वो किसकी संप्रप्ति है, हाँ, वात की। वातज प्रमेय में यूरिनेशन कैसे होगा, कम, बराबर है। तो वो वहां पे संप्रप्ति दिया है। धातुन बस्तिम उपनियात तक क्षय मारुतम। और एज अ डे प्रोग्रेस, सब धातु का इन्वॉल्व होने के बाद वो वातज प्रमेय में जाता है। तो कफज प्रमेय है तो उसमें कौन कौन से धातु इन्वॉल्व है, वपु, मेद, स्वेद, रस, मांस और मेद, बराबर है। अगर पित्त इन्वॉल्व है तो रक्त, यहाँ पे दिया है ना। तो मुझे ये ना, ये पाचक के अनुसार मुझे यूज करने, रसपाचक
मांसपाचक, मेदपाचक। पित्त रहेगा तो रक्तपाचक। तो जो 5 प्रकार के पाचक है उसमें से 3 पाचक कौन से प्रमेय में दूंगा? कफ में दूंगा। और पित्त में रक्तपाचक और वात में अस्थि मज्जा पाचक। ये याद रखो। जब आपके पास प्री डायबिटिक का पेशेंट आएगा तो कौन सा पाचक देना है? रस, मांस, मेद। बिकॉज कफ का डोमिनेंस है। बिकॉज इनिशियल जब पेशेंट आता है तो वो कफोज प्रमेय रहता है ऑलवेज। बाद में वो पित्त में जाता है, बाद में वो वात में जाता है। उसकी क्रोनोलॉजी है। जब आपके पास 200 मिलीग्राम वाला आता है तो वो कफज है। 250 वाला आता है वो पित्तज है। और मोर देन 250 वाला रहता है वो वातज है। ओके। हाँ, देखो ऐसा है ना, अभी गर्मी के मौसम में हम हार्डली 4 या 5 बार यूरिन को जाते हैं। और जाड़े के मौसम में हम पूरे डे में 12 से 15 बार जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अ, जाड़े के मौसम में आपको प्रमेय हुआ है। जाड़ा मतलब ठंडी के मौसम में आपको प्रमेय हुआ है क्या? तो उस हिसाब से देखना है कि यूरिन की क्वांटिटी कितनी जा रही है, हर बार कितनी क्वांटिटी जा रही है। उस हिसाब से प्रभुतमेह प्रमेय, प्रकर्षेण मेहम प्रमेयम, ये हमारा आयुर्वेदिक साइंस सिम्टम है। लेकिन अभी हम प्रमेय को उस कैटेगरी से भी देखते हैं और अभी जो चल रहा है डायबिटीज, उससे भी देखना है। बिकॉज डायबिटीज जो एलोपैथी वाले बोल रहे हैं वो हमें मूत्रगुच्छ, मूत्राघात, मूत्राशमरी और प्रमेय जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डिसीज है, इसी से ही टैकल करने हैं। एक दूसरे के डिसीज एक दूसरे में चलते हैं, वो हम डिसीज ट्रीटमेंट में देखने वाले हैं आगे। तो साध्य कौन से हैं? कफज साध्य है और नया नया है वो साध्य है। 1 साल पुराना वो याप्य है और वातज ये असाध्य है। ऐसे उन्होंने साध्य साध्य के बारे में बोला है। कफ और मेद धातु दोनों होमोजीनियस है, इसीलिए कफ की ट्रीटमेंट किया गया और मेद की ट्रीटमेंट किया गया, बोथ आर द सेम। लेकिन कफ में होने वाले धातु का इन्वॉल्वमेंट और पित्त में होने वाले इन्वॉल्वमेंट, ये धातुओं व्यत्यासात है, इसीलिए वो याप्य है। और वातज में क्षय होने की वजह से वो दुर्पक्रम में है, वो असाध्य के कैटेगरी में जाता है, वात वाला। आगे सामान्य लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण यही है हमारे आयुर्वेद का, प्रबुद्ध अविलमूत्रता। प्रबुद्ध अविलमूत्रता जो कि यूरिन है वो टर्बिड यूरिन जो है वो अलग ही कलर की दिखती। ओके। तो कौन सी कलर की दिखती है वो आगे उन्होंने बोला है। तो जिस तरीके का दोषों का संचय होगा, देखो क्या है ये ये ना श्लोक नंबर 7, उसको ना 444 स्टार स्टार करो, तभी आपको प्रमेय समझेगा, तभी हमें धातु का इन्वॉल्वमेंट समझेगा। तो उसमें क्या है? त्रिदोष और दाश, दश जो है ना 10 दुष्य संग्रह है, बराबर है। 80 छोड़ के 6 धातु, वसा, लसिका, ओज, बराबर है। ये उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये 10 कंटेंट प्लस त्रिदोष का जब परमिटेशन कॉम्बिनेशन होता है, यहां पे बोला है दोष दुष्य विशेषण तत्संयोग विशेषता, तब इसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन होता है। तो उस हिसाब से मूत्र का वर्ण भी
उसके अनुसार होगा। ओके, अगर दोषों में रक्त का इन्वॉल्वमेंट है तो यूरिन पीत रेड हो जाएगी। मांस का इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दिखेगा। मज्जा का इन्वॉल्वमेंट है तो वो येलोइश दिखेगा। शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है तो वो फोगी फोगी दिखेगा। रस का इन्वॉल्वमेंट है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। तो जैसे जैसे जिस जिस धातु का उसमें सहचर्य रहेगा उस तरीके का मूत्र का स्वरूप अभिलता रहेगी। तो इसीलिए जो पुराने वैद्य थे वो क्या करते थे, यूरिन देखते थे, एक कंटेनर में यूरिन देखते थे और उस यूरिन के कंटेनर में जिस यूरिन का कलर है उस कलर सदृश धातुओं को वो इमेजिन करते थे। वो उनका साइंस था, उन्होंने बताया नहीं इसीलिए अपने पास आया नहीं। ओके, तो अभी हम धातुओं को कैसे देखते हैं, कहां पे देखते हैं, लैब में, बराबर है। अगर ये सेल लाइन उसकी डिफॉर्मिटी है तो उस सेल लाइन के अति और क्षय की वजह से वो धातु कमजोर हुआ है और उस धातुओं का जो भी दुष्य है, जो भी डिफॉर्मिटी है वो मूत्र में आ रही है। तो जब प्रमेय रहेगा तब पूरा का पूरा वो जो पेशेंट है पूरा हेल्थ चेकअप करता है। क्यों, वो भी सेल लाइन ही देख रहा है, सीपीके देख रहा है, हाँ सीआरपी देख रहा है, लिपिड प्रोफाइल देख रहा है, सीपीसी देख रहा है, बराबर है, आरएफटी देख रहा है, एलएफटी देख रहा है। डायबिटीज वाला पूरा का पूरा चार्ट देखता है। उससे वो क्या देखता है, कौन सा धातु के ऊपर मुझे फोकस करना है। तो हमें भी डायबिटीज के पेशेंट को क्या करना है, पूरा का पूरा धातु का जो सर्जरी है उसको लैब रिपोर्ट से कंपेल करके वो इस कलर का यूरिनेशन है और वो धातु का इस दोषों से सर्जरी होने की वजह से इसको प्रमेय है। ज्यादा धातु का इन्वॉल्वमेंट दोष, कुछ साध्य जाप्य असाध्य। कम धातु का इन्वॉल्वमेंट दोष, सुख साध्य। समझ में आ रहा है, वही उसका क्रोनोलॉजी है, वही उसका साध्य साध्यता है। तो इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को सब रिपोर्ट करने के लिए बोल। क्यों, हमें सेल लाइन ढूंढनी है, हमें सहचर्य ढूंढना है धातुओं का। समझ में आ रहा है। अभी आगे जो पहले के वैद्य थे वो लैब रिपोर्ट नहीं करते थे, वो क्या करते थे, यूरिन देखते थे। तो यूरिन कैसे देखते थे, तो यहाँ पे उदक मेह का स्ट्रक्चर है। उदक मेह ये कफज मेह है। इसमें यूरिन कैसी होती है, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर। ओके, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, 1। यूरिन का कितना है, 1.05 से 1.01, बराबर है। तो उस हिसाब से यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, नियर टू वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से मुझे क्या समझा, उदक में हो। तो रिपोर्ट कैसे पढ़ने हैं, तो ऐसे पढ़ने। आगे इक्षु में हो, इक्षु में हो तो ये मधुर होता है। तो मधुर हो रहा है तो फ्रक्टोज क्या होगा, शुगर क्या होगी, प्रेजेंट। इक्षु में शुगर क्या होगा, प्रेजेंट, बस। इक्षु में सांद्र में मीन्स टर्बिड। सांद्र में मीन्स टर्बिड, थोड़ा सा, मतलब जब दूध डालते हैं ना, मतलब एक 1 ड्रॉप दूध डालने के बाद जैसे पानी दिखता है ना, वैसे सांद्र में। सुरा में, सुरा में ये थोड़ा सा ब्राउनिश है, लेकिन सुरा में कैसे समझना है, उसको फर्मेंटेशन वाला बास आता है। सूरा को बास आता है फर्मेंटेशन वाला। तो सूरा में हमें ऐसे विजुअलाइज नहीं होगा। कैसे होगा,
स्मेल से। और सुरा में ह, सांद्र में ह, ये पूरे के पूरे मतलब यूरिन को, मतलब उस यूरिन में, वो जो यूरिन है अगर पानी में डालेंगे तो वो पूरा का पूरा पानी घुल जाएगा। सांद्र में जो यूरिन है वो पानी में घुल जाएगा और जो पानी था वो थोड़ा सा डिस्कलर वाला दिखेगा पूरा का पूरा। लेकिन इक्षु में हमें यूरिन जब पानी में डालेंगे तो यूरिन कहाँ पे जाएगा? नीचे लिखा है देखो, घन है, तो इक्षु में कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ओके, इक्षु में अधो घन, आगे पिष्ट में पिष्ट में मतलब क्या? इस वक्त जब यूरिन होती है पिष्ट में तो अपान वायु, व्यान वायु दूषित होने की वजह से यहाँ पे रोमांच आता है। मतलब क्या होता है? वो क्या बोलते हैं, हाँ वो आते हैं। यहाँ पे यूरिन करते वक्त सहारा आता है, तो वो क्या है? पिष्ट में हो, शुक्र में हो, तो इसमें एल्बुमिन प्रेजेंट रहता है, इसमें शुक्र भी प्रेजेंट रहते हैं। सीकता में हो, सीकता में मतलब छोटे छोटे माटी के कण, छोटे छोटे पत्थर के कण, छोटे छोटे क्रिस्टल्स यूरिन में देखने को मिलते हैं, जो हमें अश्मरी में देखा था। कौन सा अश्मरी था मैडम? नहीं, अश्मरी कौन सा अश्मरी था वो जिसमें कण दिख रहे थे? वो आप नहीं, ये शर्करा अश्मरी, श्लोक नंबर 18, अष्टांग हृदय 9th चैप्टर, श्लोक नंबर 18, शर्करा अश्मरी। तो यूरिन में क्रिस्टल्स निकलना, ये शर्करा अश्मरी है, और वही सीकता में है, उसमें क्रिस्टल्स, उसमें माटी के कण, उसमें रेती के कण जैसे कंटेंट आ रहे हैं। दूसरा शीत में, शीत में मतलब बॉडी का टेम्परेचर है 37, जब यूरिन कर रहे हैं तो यूरिन एक पॉट में लेंगे तो वो यूरिन का टेम्परेचर कितना रहेगा? कम रहेगा। शीत में, उसको शीतल बोला है। यूरिन कैसे होगा? शीतल। ओके, वो टेम्परेचर से समझना है। शनई में हम, शनई में हम मतलब ये इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है। शनई में मतलब थोड़ा थोड़ा यूरिन होना है। शनई में मतलब अल्प अल्प ऊर्जा होना है। आगे अलाल में है, अलाल में है मतलब यूरिन आने के बाद, यूरिन होने के बाद एक तार सदृश लक्षण दिखते हैं, उसको एल्ब्यूमिनी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पिच्चिलम जो है ना, पिच्चिलम एक स्टिकी स्टिकी तार दिखती है, तो बहुत से पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि सर दांत जा रहा है। वो दांत नहीं है, वो पिच्चिलम, ये कफज प्रमेय है, वो एल्ब्यूमिन है। ओके, तो हमने पिष्ट में है और अलाल में है, ये दोनों में भी हमने क्या देखा? एल्ब्यूमिन देखा। पिष्ट में वो बहुत से लोग चैल्यूरिया बोलते हैं, चैल्यूरिया, व्हाइटिश यूरिन होती है उसमें, पिष्ट में हमें। आगे क्षारोत्तोदक, अभी यहाँ पे पित्त का
प्रमेय के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमें वो देखकर ही पता चलेगा। क्षारोदक, इसमें क्षार सदृश लक्षण है, और गंध वर्ण स्पर्श क्षार की तरह होते हैं, मतलब एसिडिक रहता है। क्या रहता है? आगे, नील में यूरिन कैसी रहेगी? नील वर्ण वाली रहती है। काल में यूरिन कैसी होगी? ब्लैकिश। मंजिष्ठा में ये रेडिश रहती है। जब ब्लैकिश रहती है तो संतृप्ति कहां पे है? ब्लैडर में। और जब रेड रहता है तो संतृप्ति कहां पे? यूरेथ्रा में। ओके। मंजिष्ठा में, हरिद्रा में, हरिद्रा में ये रक्त पित्त सदृश है, और यूरोबिलिनोजेन बढ़ रहा है। ओके। बिलीरुबिन का बिलीवर्डिन में कन्वर्जन होके जो बिलीवर्डिन यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या बोला है? हरिद्रा में हो। ये कामला में दिखता है। आगे, रक्त में हो, ये मंजिष्ठा में और रक्त में हो, इसमें दोनों में फर्क क्या है? मंजिष्ठा में और रक्त में है ये सद्य ब्लीडिंग वाला है। मंजिष्ठा में हो ये थोड़ा सा पोस्ट ब्लीडिंग वाला। अभी वात में हो, वात में हो, वात में हमें वसा सदृश यूरिन होती है। वसा सदृश मतलब कैसे? जब हम नॉनवेज उबालते हैं, ऊपर में जैसे व्हाइट कलर आता है ना, वैसे यूरिन होना, ये वसा में है। वसा क्या है? मांस स्नेह वसा। जब नॉनवेज को उबालेंगे और ऊपर में जैसे तवंग आएगा, उस तरीके का यूरिनेशन होना, मतलब वसा में। आगे, मज्जा में है। मज्जा में है मतलब कैसा? जब नॉनवेज की बड़ी हड्डी को काटने के बाद जैसे व्हाइट कलर रहता है, स्टोनी हार्ड, वैसे यूरिन होना, एकदम व्हाइट। हस्ती में हो, देखो हस्ती में हो, आपको पता है हस्ती एक टाइम में कितना यूरिन पास करता है? कितना? मोर देन 20 लीटर। मोर देन 20 लीटर। तो वो उसका प्रॉपर्टी है। तो हस्ती में यूरिन कैसे होता है? 1 लीटर के अप्रोक्सीमेट वो यूरिन करता है, उसको हस्ती में बोला। समझ में आ रहा है? हस्ती में मतलब क्या? एक्सेसिव क्वांटिटी में यूरिन होना। इसके बाद आ गया है मधुमेह। मधुमेह ये डायबिटिक इंसिपिडस है, और सबकी अगर उपेक्षा करेंगे तो वो धातुक्षय वाला मधुमेह हो जाएगा। अभी दो प्रकार के मधुमेह बोला है। एक है धातुक्षय से, देखो क्या है? धातुक्षय से, श्लोक नंबर 18 क्या है? धातुक्षयात व अवरुद्धात। अवरुद्ध मतलब आवरण से। तो इजी कौन है? धातुक्ष। धातुक्षय इजी है, आवरण डिफिकल्ट। जाएंगे आगे। तो धातुक्षय कैसा है? आवृत्ते दोष लक्षिणे निमित्त प्रदर्शने क्षीणे क्षीणे कृश साध्यम। तो आवरण में क्या हो रहा है? धीरे धीरे शरीर कृश हो रहा है, और आवरण जन्य संप्रप्ति धातुक्षय जन्य संप्रप्ति में दिख रहा है, और पेशेंट लैंडअप कहां पे हो रहा है? कृश साध्य में। और उसकी उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा? देखो अभी तक
श्लोक नंबर 18 तक क्या था? क्षय था। 18 तक क्या था? 19-20 में क्या है? आवरण। अभी असाध्य कहां पे बोला है? 20। जो काले ने उपेक्षिता, उपेक्षित हो जाने के बाद व्याधि कैसे हो जाएगा? मधुमेह सदृश असाध्य हो जाएगा। और कफ के उपद्रव उसमें दिखते हैं। तो प्रमेह के उपद्रव क्या है? अविपाक, अरुचि, सर्दी, निद्रा, कास, पीनस, ये प्रमेह के उपद्रव है। मतलब क्या? अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो व्याधि असाध्य है। ओके, आगे। तो पित्तज प्रमेह कैसे होता है? तो पित्तज प्रमेह पित्त बढ़ने की वजह से, बस्ती में एनाटॉमिकल डिफॉल्ट होने की वजह से, मूषक में आवरण होने की वजह से, ज्वर होने की वजह से, वीट भेद, अतिसार जैसे लक्षण होने की वजह से, मूर्छा, दाह, तृष्णा सदृश लक्षण, ये पित्तज प्रमेह के लक्षण है। जो प्रमेह पीड़िका है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि प्रमेह पीड़िका, प्रमेह विद्रदी, जालिनी, पुत्रिनी, एलर्जी, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रमेह। ऐसा है ना कि हमें शराबिका, कच्छपी, जालिनी, विनता, एलर्जी, मसूरिका, सरसपिका, पुत्रिनी, विदारिका, विद्रदी, ये हमें समझ में नहीं आते, लेकिन एलोपैथिक ने समझ लिया है। जो टर्मिनल पार्ट ऑफ ऑर्गन है वहां पे जाके आर्टरी और वेन का आयोनाइजेशन नहीं होता है, और आर्टरी में आया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में नहीं जाता है, इसीलिए टर्मिनल पार्ट ये नेक्रोस होते हैं। ये राइनाइटिस, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलाइटिस, जो है ना डायबिटिक फुट, जो टर्मिनल पार्ट है, ब्रेन, ये टर्मिनल पार्ट में हाइपोक्सिया होके वहां के सेल डेड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये डायबिटिक फुट, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये डायबिटीज में क्यों हो रहा है? बिकॉज शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, वीनता, ये संप्राप्ति वहां पे हो रही, जो हमें नहीं समझती। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि विद्रदी, हमें बस विद्रदी समझता है, और विद्रदी एब्सेस है। एब्सेस मतलब ऑक्सीजन ब्लड और वेनस ब्लड, इसका आयोनाइजेशन ना होने की वजह से वहां पे वो रुक गया है और सेल में कोत हो रहा है। तो ये टर्मिनल पार्ट में होता है। तो डायबिटिक को न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी अगर ट्रीट करना है तो यू कैन ट्रीट शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, एलर्जी, मसूरिका, सरसपिका। ये ऑलवेज स्किन के ऊपर नहीं होती है, ये टर्मिनल पार्ट में होते हैं। स्किन ऑल्सो टर्मिनल पार्ट। हम कहाँ पे देखते हैं? स्किन के ऊपर देखते हैं। तो अंतःस्राव, बाह्य अंतःस्रावता, अंत अंतर अंतर में मतलब भीतर में रक्त, बाह्य में श्रावता, बाह्य में रक्तता, अंतर में श्रावता, ऐसे उन्होंने उनके टाइप बताए। बराबर है? अगर आपको फंडस्कोप देखने को मिलेगा ना, तो आपको पता चलेगा ये प्री डायबिटिक है। अभी अभी जो ऑप्शन में क्या बोलते हैं, आंख के जो डॉक्टर हैं, वो फंडस्कोप से ही बोलते हैं कि यू आर अ डायबिटिक, जाके आप अपना फास्टिंग बीपी करा लो। तो बिकॉज उनको ये जो स्ट्रक्चर है, बाह्य शावता, अंतर अरुण वर्णता, ये जो लक्षण है शैरविका, जालिनी, कच्छपिका, वो उनको वहां पे दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? टर्मिनल पार्ट में दिख रहे हैं। तो जो भी टर्मिनल पार्ट में ये संप्राप्ति होती है, वो शैरविका, कच्छपिका, जालिनी, डायबिटिक फूड में होती है। मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा। ओके, तो उस हिसाब से ये आप जाके देख लो। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शैरविका, कच्छपिका, जालिनी, बिकॉज मैंने ज्यादा नहीं देखे। हमने स्क्रीन के ऊपर देखा है, लेकिन मैंने आपको एक विजन दिया है कहां पे देखने हैं? टर्मिनल पार्ट में देखना है। तो ब्रेन में देखना है, हार्ट में देखना है, लंग में देखना है, लीवर में देखना है,
किडनी में देखना है, जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे देखना है। ओके, तो फाइब्रोस्कैन आता है, फाइब्रोस्कैन लीवर का फाइब्रोस्कैन आता है, उसमें ये अगर लक्षण दिख रहे हैं, वही डायबिटिक है, तो फैटी लीवर के लक्षण है, अभी ग्रेड 1 2 3 4 है, तो उस हिसाब से वो विद्रथी में लैंड अप हो रहा है। तो इसीलिए इसके बाद जो आया हुआ प्रमेय के बाद विद्रथी, वृद्धि, गुल्म, ये व्याधि बताए हैं। तो जब फाइब्रोस्कैन में फैटी लीवर आ रहा है, रेटिनोपैथी आ रही है, डायबिटिक फुट आ रहा है, जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रमेय आ रहा है, उसके ट्रीटमेंट कहां से लेनी है? विद्रथी, गुल्म और वृद्धि से लेनी। ओके, अभी हम निदान यहाँ पे रुकते हैं। साध्य साध्यता श्लोक नंबर 41, कोई तो जोर से पढ़ो। श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 40 भी पढ़ो, चलेगा? मधु के समान और पिच्छा युक्त मधुर प्रमेय को देखने से दो प्रकार का विचार आवश्यक होता है कि क्या ये संतर्पण के कारण कफजन्य प्रमेय है अथवा कफ आदि दोष के क्षीण होने से क्या वह वातजन्य है। इसका निर्णय अन्य लक्षणों के आधार पर करना पड़ता है। प्रमेय की साध्यता। कफजन्य एवं पित्तजन्य जो प्रमेय पूर्व रूप के सभी या कुछ लक्षणों से संबंधित रहते हैं और जो वातजन्य प्रमेय क्रमशः कफ अनुपूर्वी कर्म से अर्थात पहले कफजन्य फिर पित्तजन्य फिर वातजन्य हुए, वह असाध्य है। क्रोनोलॉजी बताइए उन्होंने, है ना? बोले फिर क्या हुआ? कफजन्य। विभाजन। पित्तजन्य प्रमेय असंबंधित पूर्व रूप होने से भी याप्य है। यदि इनमें मेद बहुत अधिक दूषित ना हुई हो तो ये प्रमेय भी साध्य है। श्लोक नंबर 36 का ट्रांसलेशन पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। 36 प्रमेय और प्रमेय पीड़िका में क्या अंतर है? पीड़िकाओं में दोष। इन पीड़िकाओं में प्रमेय के अनुसार अपने अपने दोष की अधिकता रहती है। वात प्रधान प्रमेय जनित पीड़िका में वायु के लक्षण अधिक होते हैं। मेद के दूषित होने से ये पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु जब तक वास्तु संधि मर्म और मांसल स्थान आदि का आश्रय नहीं करती तब तक ये दिखाई नहीं देती। प्रमेय रोगी के पूर्व रूप के बिना जो रोगी हल्दी के रंग अथवा रक्त वर्ण का मूत्र प्रवाहन करे उसको प्रमेय नहीं रक्तपित्त समझना चाहिए। प्रमेय में प्रमेय के पूर्व रूप दिखना अनिवार्य है। देखिए, प्रमेय पीड़िका में प्रमेय के पूर्व रूप दिखना अनिवार्य नहीं है। प्रमेय पीड़िका विदाउट प्रमेय भी होता है। श्लोक नंबर 36, प्रमेय न बिना अपि जायते दुष्ट मेधा, मतलब प्रमेय नहीं है लेकिन दूषित कौन है? मेद है, तभी प्रमेय पीड़िका हो सकती है। ओके, जो भी सेल्यूलाइटिस है वो क्यों हुआ है? विदाउट डायबिटिक मेद दुष्ट की वजह से डायबिटिक फूड दिख रहा है, ये लक्षण दिख रहे हैं।